मम्मी, ओ मम्मी, पड़ोस की मौसी आई है। अरे तो ये कोई पहली बार थोड़ा आई है, जब मन लगे तब मुंह उठा के चले आती हैं। कोई काम तो है नहीं इनके पास। ऐसी बात नहीं है भाई साहब, हमारे भी पास बहुत काम है। हम कोई ठलुआ नहीं है, बेरोजगार नहीं है। अच्छा ये बताओ, तुमने अपने छोटे लड़के की शादी कर ली है और हमें बताया नहीं तुमने? ये अच्छी बात नहीं है भाई साहब। हाँ, बहुत सही कही तुमने। लड़के ने मनपसंद शादी कर ली तो बहुत जल्दी में हमने शादी की तैयारी करे और शादी कर दिए, तो हम बहुत लोगों को नहीं बुला पाए। अरे भाई साहब, बहू तो दिखवा दो हमें, कहाँ रखी है बहू को? हाँ हाँ, बहू मेरे जेब में है, देख लो जेब खोल के। अरे भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो तुम? अरे मेरा तो दिमाग खराब था। हमने अच्छी पार्टी वालों से बात करी थी, लड़की देने को तैयार थे, कई लाख रुपए देते और साथ में गाड़ी, कार और स्कूटी भी देने वाले थे। लेकिन लड़का ये किराएदार की लड़की पे मर गया और आज तक जो किराएदार थे अब मालिक बन के बैठेंगे मेरी छाती पे। अच्छा, अब हम क्या कर सकते हैं भाई साहब? अब बच्चों की मन पसंद है, अब हमारा तो काम है सिर्फ आशीर्वाद देना। आशीर्वाद दे देंगे उनको। हाँ हाँ, जाओ तुम आशीर्वाद दे के आ जाओ। हाँ भाई साहब, हम तो आशीर्वाद देंगे ही और साथ ही साथ बहू को भी देख के जाएंगे, इसलिए आए हैं आपके घर में। हाँ, कर लो मुंह दिखाई। कैसी बात कर रहे हो भाई साहब? क्या हम बहू की मुंह दिखाई नहीं करेंगे क्या? अब छोटी बहू कोई सर्कस का बंदर तो है नहीं जो तुम देखने आई हो। कोई बहू के मुंह में कोई हीरा चांदी जवाहरत लटकी हुई है जो तुम देखोगे मुंह दिखाई करोगे? ऐसी बात नहीं है भाई साहब। जब मोहल्ले में नई नई बहुएं आती हैं तो पड़ोस की औरतें आती हैं मुंह दिखाई के लिए, बहू की मुंह दिखाई करने के लिए। ये तो एक रस्म है भाई साहब, कुछ न कुछ नेंग दे के जाती है, ये तो रस्म है भाई साहब। आप कैसी बातें करते हो? अच्छा ये बताओ, तुमने क्या लाए हो देने के लिए? क्या लाए हो देने के लिए, दिखाओ। अरे भाई साहब, जब भी तुमने मुंह खोला पैसे के लिए खोला। अब भाई हम नेंग में कुछ भी दे, हम क्यों बताएंगे तुम्हें? ओ जीजी, आप हो? आइए बैठिए बैठिए, बहुत दिन बाद आई हो। इस सुनील के पापा को देखो कैसे मुंह फुला के बैठे हैं जीजी। अरे क्या बताएं जीजी, मैं क्या बताऊं जीजी, इनकी तो हमेशा नाक चढ़ी रहती है। अरे रे रे रे, मैं इतने सालों में तो कुछ नहीं कर पाई जीजी, तो अब मैं इनका कुछ नहीं कर पाऊंगी, मैं इनका कुछ नहीं कर पाऊंगी। अरे जीजी, पहले की बात और थी, पहले चल जाता था, लेकिन अब बहू बेटी वाले होने लगे हैं तो इनका ऐसा मुंह फुला फुला के बैठना हमेशा अच्छा थोड़ा ना लगता है। अरे ऐसे में तो बहू बेटी नाराज होती है। अब उनकी उम्र होने लगी है, इन्हें सोचना चाहिए। अरे जीजी छोड़ो ना इनकी, छोड़ो छोड़ो। सुनो बेटा, आओ जाओ अंदर जाके भाभी को बोलना आए और जो चाची आई है उनका पैर छू ले और आशीर्वाद ले ले। भाभी, ओ भाभी, मम्मी बुला रही हैं, पड़ोस वाली आंटी आई हैं उनका आशीर्वाद लेने के लिए। ओ बेटा, दूधो नहा पुतो फलो, जुग जुग जियो, बहुत गोरी बहुत सुंदर बहू है जीजी तुम्हारी। क्या नाम है? क्या नाम है इसी से पूछ लो। अरे जीजी, नई नई बहू है ना, शर्मा रही है, तुम्हें ही बता दो नाम। जूली नाम है जीजी। बड़ी बहू का नाम डॉली है तो छोटी बहू का नाम जूली रख दिए है। जूली बेटा, जाओ नाश्ता बना के लाना। क्या जीजी, अभी तो मैंने मुंह ही नहीं देखा है अभी बहू का और तुम भेजने लगे। अरे इनको पहले मुंह तो दिखाओ, ये मुंह देखने से तो आई है और क्या करने आई है, पहले मुंह दिखाओ। अरे भाई साहब, तुमको शर्म नहीं आती? औरतों के बीच बैठ जाते हो और औरतों की बातें सुनते हो और बोलते हो बीच में कुछ भी। ठीक है मुंह देख लो। अरे चांद सी बहू है जीजी तुम्हारी, देखो किसी की नजर ना लग जाए, बहुत ही सुंदर है बहू तुम्हारी। हाँ जीजी, अच्छे से रखियो, नजर ना लग जाए बहू को। ए लो बहू, मुंह दिखाई 11 रुपए, अच्छे से रखना बहू, पैसे गिर जाएगा। वाह, बहुत लंबी रकम दी है तुमने। संदूक अंदूक मंगवा दो, कहीं गिर जाएगा, उसमें अच्छे से रखेगी बहू पैसे को। 11 रुपए दिए और बोल रही है कि गिर ना जाए। अरे जीजी छोड़ो ना, इनकी बातों में क्या लगे हो।
अरे जीजी तुम भी बहुत खूब हो, ऐसे बहुओं के सामने ऐसी बातें नहीं करते ना, नहीं तो बहुओं का क्या है भाव बढ़ जाता है, वो फिर सुनती नहीं है किसी की। अरे जीजी तुमने तो देखे हो ना वो शर्मा जी की बहू, उसने कैसे गुलाम बना के रखी है अपने पति को। सुंदर है ना वो, इसलिए तुम न जीजी सुनील बेटा को अच्छे से समझा देना। हाँ ये चित्रगुप्त है, ये भविष्यवाणी बताती है, या बेबी बता दो अच्छी धूप कब तपेगी। देखो जी तुम ऐसी बात मत करो, मैं ना अपनी जिज्जी से बात कर रही हूँ, अब वो आई है तो उनसे तो कुछ बात करूंगी ही ना। और जिज्जी ऐसा नहीं है, मेरा बेटा बहुत अच्छा है। हाँ वही बात तो बोल रही हूँ जीजी, तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है। जब से सुनील बेटा क्या है बहुत भोला भाला है। बहू ने मेरा पैर छुई ना तभी समझ में आ गया कि वो सुनील को बिल्कुल उंगली में नचाएगी। ऐसी बात नहीं है, बहू तो मुझे बहुत अच्छी लगी। तुमने देखा नहीं जीजी, वही शर्मा जी के यहाँ की बहू, मजाल उसे कुछ कह दे, बड़े घर की बेटी है ना और सुंदर है, इसलिए वो किसी की कुछ भी नहीं सुनती। हाँ, खा लो नाश्ता, बहू ने बना के लाई है, बहुत अच्छा नाश्ता बनाती है मेरी बहू। हाँ ठूस दो इनके मुंह में नाश्ता। आई जिज्जी आई तो नाश्ता खाना बनवाई, और मैं सुबह से बैठा हूँ तो मेरा कोई ध्यान नहीं है, मेरे को किसी ने नाश्ता ला के नहीं दिया। अरे रे अभी तो खाए हो ना खाना और फिर बोलने लगे। बहू तो आपका कितना ध्यान रखती है, फिर वही बात। जीजी तुम अभी से रसोई में खाना बनवा लेती हो अपनी बहू से। हाँ मेरे हाथ में लग गया था ना, मैं काम कर नहीं सक रही थी तो बहू ने बोली कि लाओ अम्मा मैं बनाती हूँ खाना, तो अब वो बनाती है। वैसे सुनील दिखाई नहीं दे रहा है, कहाँ गया है सुनील? बाहर ड्यूटी गया है। हाँ अब तो कमाई करना पड़ेगा ना, पहले तो घर में पड़ा रहता था ना जीजी सुनील। हाँ जब से बहू आई है ना जीजी तो हमारे घर में तो लक्ष्मी छा गई है, हमारे घर बहुत अच्छा। और जो सुनील है ना उसको नौकरी भी लग गई है। सब मत चाट जाना। अरे नहीं तुमसे नहीं बोल रहा हूँ, मैं इस नालायक से सुन्नू से बोल रहा हूँ। नहीं पिताजी, मैं सुनील के लिए निकाल के रख दी है। देखा जीजी, देखा अपने पति के लिए पहले से निकाल के रख दी है बहू ने। ऐसी होती है आजकल की बहुरियाँ, बहुत होशियार होती है। हाँ वर्मा जी का आने का समय हो गया होगा। नहीं तुम तो बैठो, तुम्हें नहीं बता रहा हूँ मैं, यानी आ गए होंगे ऐसा लग रहा है मुझे। बैठो। हाँ वर्मा जी का आने का समय हो गया होगा, मैं जा रही हूँ जीजी। लेकिन एक बात बताओ जीजी, ये जो इतना सामान दिख रहा है ये बहू के पिताजी ने ही दिया होगा। भाई साहब की तो औकात दिखती नहीं है कि ये सब खरीद ले, बस बातें करेंगे बड़ी बड़ी। हाँ मेरी तो औकात नहीं है सब लेने की, लेकिन तुम बताओ ना तुम्हारे बेटे की शादी में तुम्हारे सब्जी ने क्या दिया था? हीरो की साइकिल है ना? अच्छा जीजी मैं जा रही हूँ जीजी मैं जा रही हूँ। अभी क्यों जा रहे हो? बैठो ना, बहू खाना बना रही है तुम्हारे लिए। हाँ बैठो बहू खाना बना रही है, खा लेना फिर पैर भी दबा देगी और सो जाना यही। काय के लिए जा रहे हो अभी से? ठीक है जीजी मैं जा रही हूँ। कैसी औरतों को घर में बुला लेते हो? हाँ ऐसी औरतों को घर में नहीं आने देना, ये फूट डलवा देती है घर में सब लोगों के बीच में। सुनो जी मैंने उसे नहीं बुलाया था, वही आ गई थी मुंह उठाए, और उसकी आदत ही ऐसी है, किसी के घर में थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि चले मुंह उठाए और इधर की उधर बात करती है और आग लगाती रहती है।